सरकारी नौकरी की जबरदस्त तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल ऑप्शन पे टिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिल्कुल फ्री। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कंपटीशन एक्सपर्ट झांसर पे। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जनरल साइंस के नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट से इंक्लूड हैं और आने वाले सभी एग्जामों के लिए यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सेट है। इसलिए ध्यान से देखिए इस वीडियो को, क्योंकि सेट का हर एक क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। उम्मीद करता हूँ कि यह आपको पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है क्या कहलाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर का वह पार्ट या वह चीज़ जो बहुत ज़्यादा मात्रा में डाटा को भंडार कर सकता है क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिप, जिसको कि मेमोरी भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या सूत्र होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि जिप्सम से बनता है, इसका जो फॉर्मूला होता है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 2CaSO4 × H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं। तो मधुमक्खी कॉलोनी के जो सदस्य होते हैं वह एक दूसरे को गंध से पहचानते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो मनुष्य के संपूर्ण जीवन काल में 20 दांत ऐसे होते हैं जो दोबारा विकसित होते हैं, 2 बार यह जो है वह विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है इनमें से किन ऑप्शन के द्वारा। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा डी, डीएनए के द्वारा जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है वह संचरण होता है गुणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसी कल्चर क्या होता है। तो पीसी कल्चर होता है मत्स्य पालन की कला, मछली पालने की कला को हम लोग कहते हैं पीसी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुजल किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुजल होता है कि इसका उपयोग हम नाभिकीय रिएक्टर के शीतलक के रूप में करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। ऐसा कौन सा ईंधन है जो सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण को उत्पन्न करता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन जो है वह बहुत कम पर्यावरण को प्रदूषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है। इनमें से कौन सा मिश्रित उर्वरक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, NPK। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है। तो घोंसला बनाने वाला जो सांप है उसका नाम है किंग कोबरा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदर्शन प्रसार में श्रव्य संकेतों का ऑपरेशन करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सा है। तो दूरदर्शन टेलीविजन के प्रसारण के लिए जो श्रव्य संकेत का ऑपरेशन किया जाता है उसके लिए जिस तकनीक का उपयोग किया जाता है उसका राइट आंसर है आवृत्ति मॉड्यूलन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है। तो फोटोग्राफी में स्थायीकरण के लिए जिस रसायन का हम उपयोग करते हैं उसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आंसू गैस क्या होती है। तो आंसू गैस का जो वास्तविक नाम है वह क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, उसको कहते हैं क्लोरोपिक्रीन। आंसू गैस को क्लोरोपिक्रीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आता है। तो मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या होती है 8। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, पत्ती पे टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना रहेगा। तो सेल्सियस स्केल पर जो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है वह होता है 36.9 डिग्री। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध उदाहरण है एक, मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में डिटेल से बताया है। तो दूध उदाहरण है इमल्सन का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानता क्या है। शून्यावकाश अर्थात निर्वात में, वैक्यूम में प्रकाश का जो वेग है, प्रकाश की जो स्पीड है, लाइट का जो स्पीड है वह कितना होता है। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूज का सिद्धांत क्या होता है। तो फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनियम सल्फेट उर्वरक का बार बार प्रयोग एक ही भूमि में करने से क्या होता है। तो अमोनियम सल्फेट जो कि एक तरह का खाद्य उर्वरक है उसका बार बार एक ही भूमि पर प्रयोग करने से उसका असर यह होता है कि जो हमारी मिट्टी होती है वह अम्लीय हो जाती है, एसिटिक हो जाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन एक उदाहरण है किस चीज़ का। तो हीमोग्लोबिन जो उदाहरण है
इसका राइट आंसर हो जाएगा वाहन प्रोटीन का, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध क्या होगा। मैंने सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया जनरल साइंस के सेकंड वीडियो में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। उसमें मैंने आपको बताया है कि जब समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/R1 + 1/R2 + = 1/R टोटल। तो उस हिसाब से अगर हम इसका जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी 2 ओम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मॉल जी का यूनिट क्या होता है। तो स्मॉल जी जो कि हर जगह वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, उसका यूनिट होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो हेपेटाइटिस बी का जो वायरस होता है वो हमारे शरीर के यकृत को यानी लीवर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऑटोमोबाइल मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लागू होता है। फर्स्ट वीडियो में जनरल साइंस के फर्स्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको बताया है कि जो लिक्विड ब्रेक होता है वह पास्कल के नियम पे चलता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो प्रायः फ्लोरेसेंट ट्यूबों में इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्लोरेसेंट ट्यूबों में जिस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है पारावास्प तथा आर्गन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 ओम प्रतिरोध को 3 क्रम में उपयोग करते हुए सबसे अधिकतम प्रतिरोध क्या होगा। तो सबसे अधिकतम जो प्रतिरोध होगा, इस क्वेश्चन को फिर से समझिए कि 1/3 ओम की कोई प्रतिरोध है, उसको 3 क्रम में उपयोग करते हुए सबसे अधिकतम प्रतिरोध क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 ओम। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 का 3 से, तो निकल जाएगा 1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू ऊर्जा मीटर को पढ़ा जाता है, तो उसका यूनिट क्या होता है। तो घरेलू ऊर्जा मीटर को जो हम पढ़ते हैं उसका जो यूनिट होता है उसका राइट आंसर हो जाएगा किलोवाट प्रति घंटा में उसको मापते हैं, उसका यूनिट किलोवाट प्रति घंटा रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश की गति निम्नलिखित होती है। ऑप्शन ए पहले की गति दूसरे से अधिक, ऑप्शन बी दोनों की गति समान, ऑप्शन सी दूसरे की पहले की गति से अधिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों की गति समान होती है विद्युत चुंबकीय तरंग की और प्रकाश की गति की, क्योंकि प्रकाश एक तरह का विद्युत चुंबकीय तरंग ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग सेल्युलर फोन संचालित होने में होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का उपयोग किया जाता है फ़ोन चलाने में या फिर फ़ोन, टेलीविज़न, इन सब चीज़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका यूनिट है। तो प्रकाश वर्ष यूनिट है दूरी का, यह कई एग्जाम में आता है, इसे आप याद रखेंगे कि प्रकाश वर्ष जो यूनिट है वह दूरी का यूनिट है। आप इसको समय का या फिर इन सब चीज़ों का दूरी ना यूनिट ना माने, यह दूरी का जो है वह यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनाइजिंग लेपन की पद्धति क्या होता है। तो गैल्वेनाइजिंग जो प्रोसेस होता है उसके अंतर्गत जो है वो लोहे के साथ जो है जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉकेट और जेट किस सिद्धांत पर काम करता है। तो रॉकेट और जेट जिस सिद्धांत पर काम करता है उस सिद्धांत का नाम है न्यूटन के तृतीय गति नियम। न्यूटन के तृतीय गति नियम के सिद्धांत पर जो है वह रॉकेट और जेट विमान जो है उस सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोना, चांदी, तांबा और लोहा में सबसे अधिक तन्य कौन सा होता है। तो सोना, चांदी, लोहा और तांबा में सबसे अधिक जो तन्य धातु होता है वह होता है सोना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जिसका बहुत जो है नरम से तार खींचा जा सकता है और चादर के रूप में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था। तो फोटोग्राफी का आविष्कार किया था एल डेग्यूरे ने, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है। तो जूल प्रति सेकंड जो यूनिट है वह है शक्ति की, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पावर का यूनिट क्या होता है। तो जूल प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का पाचन मुंह में सबसे पहले होता है। तो ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जिसका पाचन मुंह में सबसे पहले होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में सबसे पहले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है इनमें से कौन सा है। तो 38 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, हीलियम। हीलियम ऐसी गैस है जो नोबेल गैस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त कैंसर को क्या कहा जाता है। तो रक्त कैंसर को कहा जाता है ल्यूकेमिया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है। तो ऐसा कौन सा कांच है जो परावैंगनी किरणों को भी विच्छेदन कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रुक्स कांच, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है घटपर्णी जो कि पीचर प्लांट होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है। तो पीचर प्लांट में जो घट में रूपांतरित होता है वह होता है पत्ता, उसका जो पत्ता होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं। तो जो मैक्सिमम इंसेक्ट हैं
वह श्वसन कैसे सांस कैसे लेते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, वातक तंत्र से, जिससे वो बोलते हैं या आवाज़ निकालते हैं उसी से वो सांस लेते हैं। मानव के शरीर में निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो मानव के शरीर में जो शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है अर्थात फर्टिलाइजेशन होता है, वह शरीर का कौन सा अंग है? उसका राइट आंसर हो जाएगा डिंब वाहिनी नली, यानी फिलोपियन ट्यूब में जो है वह फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। आप इसे याद रखेंगे, एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध किस कारण से होता है? तो लहसुन में जो गंध होता है उसका रीजन है उसमें सल्फर यौगिक का होना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्तपिंड कहाँ पाई जाती है? जाने वाली कोशिकाओं में संग्रहित होती है। तो पित्तपिंड जो है वह कहाँ पाई जाने वाली कोशिका में जमा होती है या संग्रहित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो लौंग के तेल का जो प्रमुख घटक है इसका राइट आंसर हो जाएगा यूजेनॉल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? तो सबसे ज़्यादा ईंधन मान होता है वह हाइड्रोजन के ईंधन का होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसका सबसे ज़्यादा जो है वो ऊष्मीय मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर होता है? तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण के सिद्धांत पर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितना है? जो सामान्य क्रियाशील वाली महिला हैं उन्हें प्रोटीन कितना एक दिन आहार में लेना चाहिए? जिसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 46 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द्रवों के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो द्रवों के उछाल संबंधी नियम जिसको प्लावकता का नियम भी कहा जाता है, यह नियम दिया था आर्किमिडीज ने, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो यह थी आज की साइंस की कंप्लीट वीडियो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके लिए यूज़फुल रही हो तो इसे ज़रूर एक लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में ज़रूर इसे शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में।